ठीक है, क्या आया था? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, यस सर। और इससे भी पहले कुछ आया होगा। सर यस सर। तो सर इससे टू पहले किंगडम। आया टू था किंगडम टू किंगडम एरिस्टोटल वाला। क्लासिफिकेशन। इससे पहले आया था एरिस्टोटल वाला। एरिस्टोटल ने क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम एजुकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब है कि उसने क्या काम करा है कि हमें पता है आज के टाइम में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन चलता है, ठीक है। यस लेकिन सर। पहले फोर किंगडम भी था, उससे पहले थ्री किंगडम भी था, उससे पहले फिर टू किंगडम भी था। जो टू किंगडम था इसका मतलब है कि सिर्फ उसने दो ही ग्रुप बनाए थे। दो ग्रुप कौन कौन से बनाए थे इसने? लास्ट एनिमल डे और और प्लांट। एनिमल डे। बिल्कुल, एक्वेटिक बिल्कुल। और ठीक है, टेरेस्ट्रियल। इसने दो ही ग्रुप बनाए थे। प्लांट और एनिमल। एक ग्रुप बनाया था प्लांट के एनिमल का, और दूसरा ग्रुप बनाया था प्लांट्स। यस सर। प्लांट्स का। ठीक है, एनिमल्स का, प्लांट्स का। उसने क्या काम करा, एरिस्टोटल ने काम करा, जो एनिमल्स वाला ग्रुप था इसको भी उसने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसने भी इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, उसने जो दो पार्ट टेरेस्ट्रियल और बनाए, एक्वेटिक। इसने जो दो पार्ट बनाए हैं ये बनाए हैं कि एक तो वो एनिमल जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट है ना, एनिमल्स हैविंग आरबीसी रेड आरबीसी। ब्लड सेल। ठीक है, और दूसरा ग्रुप बनाया एनिमल्स नॉट डू हैविंग नॉट आरबीसी। डू नॉट हैव आरबीसी। आरबीसी। ठीक है, तो दो ग्रुप वाले बना दिए, एक के पास आरबीसी, एक के पास आरबीसी नहीं है। जितनी भी उस टाइम की ये मतलब टेक्नोलॉजी थी उस हिसाब से। और प्लांट्स को इसने सर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्लांट्स को इसने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक बनाया हर्ब्स, हर्ब्स सेकंड श्रब्स। श्रब्स एंड ट्री वाला ग्रुप। ट्रीज। ठीक है, ट्रीज वाला ग्रुप। ठीक है, हर्ब्स आपको पता है जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं। श्रब्स जो गार्डन्स में आप देखते हो, ठीक है, उस टाइप के। और ट्री आपको पता है थोड़े बड़े प्लांट होते हैं। ठीक है, इन दो ग्रुप में इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया, एक तो एनिमल्स में और एक प्लांट में। ठीक है। सर ओके सर। सर जो हाँ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन करी थी सर वो एरिस्टोटेटिक ने ही करी थी मतलब। हाँ, एरिस्टोटल ने सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ओके ठीक सर। है, मतलब सर थोड़ा ऊपर करना। उसका माना नहीं गया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसका माना नहीं गया। फिर उसके बाद कैरोलस लीनियस भी आया था, उसने भी टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, ओके सर ऊपर कर दो थोड़ा। मतलब इसका। सर कहीं ना कहीं हम छोटी क्लासेस में तो हर्ब श्रब्स और ट्रीज ही पढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो इसके बाद ना कैरोलस लीनियस भी आया था। इसके बाद कौन आया था लीनियस। सेकंड में? सर नीचे कर दीजिए। कैरोलस लीनियस करता हूँ मैं। कैरोलस लीनियस भी आया था। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? सर नॉर्मन क्लेचर। सर नहीं, नॉमन नहीं, नॉमन क्लेचर। के साथ उसने जो कैरोलस लीनियस था इसने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। ठीक है, मतलब इसके बाद टू किंगडम उसके बाद सर क्लासिफिकेशन भी दूसरे दिया वाला था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसने भी टू किंगडम सर आप कैरोली ये वर्ड आपने लिखा है इसकी क्लासिफिकेशन। स्पेलिंग डिक्टेट कर देंगे। किसकी? सर LOUS आता सर। ठीक है, इसके ओके सर बाद जो ठीक है। एरिस्टोटल के बाद इसने एरिस्टोटल ने क्या करा कि इसने तो दो ग्रुप बना दिए, पर ये दोनों ग्रुप सही नहीं थे, है ना। उसके बाद कैरोलस लीनियस आया, तो कैरोलस लीनियस ने भी क्या करा, कुछ चेंजेस करे टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो वो चेंजेस यस सर। कौन कौन से थे? ठीक है, इसने क्या करा, इसने भी दो किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो दो किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया उसने, एक तो एनिमल्स के ऊपर और दूसरा प्लांट्स के ऊपर। प्लांट के ऊपर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर इसने क्या करा, 24 ग्रुप्स बनाए, 24 ग्रुप्स बनाए। उन ग्रुप्स में से इन ग्रुप्स में से जो 24 ग्रुप्स लिए इसमें मेनली मेनली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के ऊपर इसने ये ग्रुप बनाए थे। अच्छा।
ठीक है, और एनिमल्स को उनने वही रखा जो एरिस्टोटल ने पहले रखा था, सेम चीज। ठीक है, तो बस ये चेंजेस किया था। ठीक ओके है, सर। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हाइकल ने। किसने दिया था ये दिया था हाइकल ने। और अर्नेस्ट हैकल ने। हाँ, सर और नीचे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? सर कॉपलैंड नीचे ने। कर देना। कॉपलैंड ने दिया था ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। और फाइव सर किंगडम 5 किसने दिया वाला था? करने दिया था ना, ये विटेकर। दिया था विटेकर ने। सर आर RH Whittaker. RH विटेकर। विटेकर ने दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी कौन है? सर कितना लास्ट सर क्लास वो में तो बताया तो था मैंने आपको। सर वर्षों को कहा जाता है ना फादर ऑफ मॉडर्न बिल्कुल बायोलॉजी। बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल वर्षो। सर एक बार और नीचे वर्षो ने क्या करके बताया था? सर उसने सर ये कहा था आपने कि इतना नोट ऑफ कर। सेलुले ए all सेलुले, cells मतलब are कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम All प्री cells are एग्जिस्टिंग arise प्री सेल्स। from एग्जिस्टिंग। pre-existing cells. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया? नीचे करूँ? यस सर सर। सर सर प्लीज एक वेट, सेकंड सर। अभी नहीं सर। सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर ऊपर रहना। हाँ ये यस लो। सर। की स्पेलिंग क्या है? सर ऊपर कर किसकी? दीजिए। सर हैकल। सर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में। आप समझ में आ गया? ओके सर। एच सर थोड़ी ऊपर करना सर। स्क्रॉल कर दीजिए। सर प्लीज वेट। सर प्लीज वेट, सर ऊपर ही रहने दीजिए। करो करो। देखो, टू किंगडम में दो चीज थी, थ्री किंगडम में क्या क्या आ गया था? थ्री किंगडम के अंदर आता था प्लांट। सर मैंने अभी एनिमल, अभी प्लांट और ज्वाइन किया, फंजाई। क्लास अभी अभी ज्वाइन की है। सर आपने क्या क्या पढ़ा दिया सर ये? एनिमल, एंड थर्ड में आता था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। फोर किंगडम में क्या आता था? प्लांट, 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 एनिमल, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा एनिमल एंड और माइकोटा। फंजाई। प्रोटिस्टा फंजाई। और माइकोटा। और सर फंजाई। नहीं नहीं, मोनेरा। सर मोनेरा। फिर फाइव किंगडम में क्या आता था? प्लांट। माइकोटा। ये आ गया ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, यस। माइकोटा। एनिमल, प्रोटिस्टा, ठीक है, माइकोटा। ये सब चीजें इसके अंदर आ सर गई। चार ऊपर वाले और एक माइक्रो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, सर एक सेकंड सर, थोड़ा वो कर देना ऊपर। सर वो थ्री सर किंगडम नीचे कर देना। क्लासिफिकेशन देखना था। हो पहले गए ऊपर सर। रहने दो, फिर सर नीचे कर आपने देंगे। ठीक इतना ही है, सर इससे पढ़ाया है थोड़ा ना ऊपर सर कर लो सर, अभी? ऊपर टिल्ट कर दो। अरे पहले इतना उतार ले, जब हो जाएगा तो मैं नीचे कर दूंगा खुद सर ही। उतार लिया। नोट कर लिया आपने सर यस सबने? सर, नीचे कर दीजिए। यस ठीक है, सर। अब ये लो। सर इतना तो कर लिया सर, ऊपर आपने अरे कुछ और सबने भी कर एक्स्ट्रा लिया, नहीं कर पढ़ाया लिया था? आपके लिए नहीं है। अपना अपना मत देखो ना। सर बस एक मुझे ऊपर कर दीजिए सर, एक चीज रहेगी। सर आपने टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन में जो कैरलियस ने दी थी उसमें आपने प्लांट्स में बताया था ना मेनली ऑन, क्या फैक्टर बताया था, बस वो लाइन नहीं लिखी थी। यस सर, वो लाइन रह गई मेरी भी। अरे कोई सर बात ये नहीं, अभी एक बच्चे ने बोला ऊपर, ऊपर वाला हो सर गया ये भाई सबका अभी। दे कैन नॉट क्या लिखा है आपने इसके बाद ये समझाना। इतना हो गया सबका। ये सर कुछ नहीं है, आपने आप लोगों का नहीं है। किंगडम से ऊपर तो कुछ यस नहीं पढ़ाया ना? नहीं, सर, आपने ये ये कुछ नहीं फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन नाम क्या लिखा है? कॉपलैंड। यस सर, वो क्या है। हाँ, लिखा है? फोर कॉपलैंड। किंगडम को। कॉपलैंड नाम है ये साइंटिस्ट का। ओके सर। सर हो गया। ये लो, इतना नोट हो गया यस सर, इसके भी यस नीचे। सर। सर सबका? इसके नीचे वाला। सबका हुआ नहीं हुआ पहले ये बताओ। यस सर हो गया। यस सर। तो सर यस सर। सर बस ये रहता अभी। सर जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था वो उन्हीं ऑन स्टैकल ने दिया था जिन्होंने सर वो क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स डिस्कवर किए थे। ये हैकल तो अलग है ना, वो साइंटिस्ट है तो अलग है। सर सर मतलब डन। ये दो अलग साइंटिस्ट्स के नेम है। क्या चीज? सर अर्नस्ट हैकल तो एक और भी थे ना सर जिन्होंने सर प्लास्टिड्स डिस्कवर करे थे, तो सर ये अलग साइंटिस्ट हैं? नहीं नहीं, वो तो सेम ही है बेटा, ये सेम ही है। सर सेम है ना? हाँ ओके हाँ सर। सेम नाम है। भी सेम है सर, वो डिस्कवरी भी सेम है। हाँ सेम है सेम है सेम है। नोट सर हो गया नीचे इतना? करके ग्रुप्स वाले दिखा दीजिए। अरे सर हो गया रुक सारा। जाओ, एक एक करके सब देखने दो डन। सारे के। ऐसे नहीं होता है। सर एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी है सर, वो क्या है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है।
सर जो एरिस्टोटेटिक की सर जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी सर वो मानी नहीं गई थी क्या? नहीं मानी गई थी बेटा। सर वो क्यों नहीं मानी गई थी मतलब? बेटा गलत नहीं है, 2 ही ग्रुप बना रहा है वो। अच्छा ओके सर। सर इस पे तो गलती अब है भी ना। रिसर्च चल रही होगी सर, ये जो 5 किंगडम है अब भी रिसर्च बिल्कुल चल रही होगी बिल्कुल आगे बढ़ाने बिल्कुल की। बिल्कुल बिल्कुल चलती रहेगी लाइफ टाइम तक, कुछ ना कुछ तो मिलता रहेगा ना, नए नए ऑर्गेनिज्म फाउंड होते रहेंगे। सर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सर कौन से ईयर में आया था सर? ये आया था 1969 में। ओके सर। ठीक है, इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, खत्म। यस देखो, सर। यस सर। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, इसको और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं प्रोटिस्टा पे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कैसी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसी के अंदर हमारा मोनेरा के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो एक तो सबसे पहले इसमें आउटर मोस्ट क्या होती है, कवरिंग होती लेयर है। होती है सर पेप्टिडोग्लाइकन। सर ग्लाइकोकैलिक्स की पहली लेयर होती है। होती है पहले तो। जैसे ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग हमारी है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स है ना, यस सर। यस सर। ये ग्लाइकोकैलिक्स, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारी, आउटर सर हम स्ट्रक्चर ऑफ मोनेरा पढ़ रहे हैं ना। कवरिंग। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ओके स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यस सर। आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझा दिया। इसके बाद है, तो सर इसके मतलब बाद है, बैक्टीरिया मोनेरा ही हुआ ना। हाँ बिल्कुल बेटा। इसके बाद है, इसके नीचे एक और लेयरिंग होती है कैलिक्स के, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे मेन सेल वॉल होती है। सेल वॉल ऑफ सेल वॉल होती है, फिर उसके नीचे सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर आपने बोला था यस सर। जो आपने पहले ही पढ़ाया था। यस सर। मैंने डायग्राम से नहीं शो किया आपको, है ना। सर किया है सर डायग्राम से ही किया था आपने। सर, चैप्टर फर्स्ट में ही हो गया था ये तो। अब देख लो टॉपिक चल रहा है तो बेटा, अब मैं बना रहा हूँ तो बना ही देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, सेकंड लेयर कौन सी है, ये तो फर्स्ट लेयर हो गई, सेकंड लेयर कौन सी है सर हमारी, सेल सेल वॉल है वॉल। सर। सेल सेल वॉल। वॉल। थर्ड सेल वाली वॉल, है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल, ठीक है। और बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। सब पेप्टाइडोग्लूकन। पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, जिसे पीजीबी बोल देते हैं, है ना। यस ठीक है, सर। और एक इसके पीपीएलओ बाद की तरह कुछ एक सर। और कवरिंग होती है, इसका एक और कवरिंग होती है, कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। एंड सर कंबाइनली ने सेल एनवेलप कहते हैं। यस सर। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है। इसको जो ये फोल्डिंग्स है, ये फोल्ड्स जो हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं मीजोसोम्स, मीजोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। ये मीजोसोम्स कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, लेटरल मीजोसोम्स, क्या बोलेंगे, लेटरल मीजोसोम। लेटरल मीजोसोम्स। ये सेंटर पे प्रेजेंट है तो ये कौन सा बोलेंगे इसको, सेंट्रल सेंट्रल मीजोसोम्स। मीजोसोम्स, ठीक है। और ये इनर लेयर है ये वाली, तो क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सर जो ये मेम्ब्रेन ये थर्ड नंबर की लेयर है। है और इसको जो
मेसोजोम। ये 1 है, जो ये 2 है एंड जो 3 लेयर है, थर्ड लेयर है, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? सेल सर आवाज सेल बड़ी एनवेलप। सर आपकी ये वो एनवेलप बोलते हैं आपकी वॉइस इसको, बहुत कम आ ठीक रही है। इसको क्या बोलेंगे? Yes, सेल sir. एनवेलप बोलेंगे। ये जो मैंने ये दिखा रखे हैं ये आउटपुट फिर कम हो गई। जो है तो क्या बोलते हैं? सर आपकी आवाज कम हो रही है बार बार। सर प्लागेला। आउट ग्रोथ बोलते हैं इसको हम, ठीक है। जो ये आउट ग्रोथ होती है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस आपकी आवाज बहुत कम आ रही बट ऐसा हो नहीं सकता। सिर्फ आपकी क्लास में आवाज़ कम क्यों आती है, बाकी क्लास में क्यों नहीं आती आवाज़ कम? सर आपकी आवाज कुछ ज्यादा ही कम हो गई ना। यस सर। देखो ये जो आउट ग्रोथ मैंने बना रखी है, ठीक है, इसको बोलते हैं आउट ग्रोथ बोलते हैं इसको। जो बाहर मैंने ये स्ट्रक्चर, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर जो दिखा रखा मैंने, ये दो चीज़ें होती है इसके अंदर, ठीक है। एक तो होती है फिम्ब्राई, क्या होती है, और दूसरी होती है पिलाई, ठीक है। यस सर। जो फिम्ब्राई होती है वो क्या काम करता है? हेल्प्स इन अटैचमेंट। ये काम करता है हेल्प्स इन। है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर जो ये आउटग्रोथ होती है इसमें आपने 2 टाइप्स बताए हैं। हाँ, ये दोनों टाइपों से हो सकता है। इनमें फिम्ब्राई भी हो सकती है, इनमें पिलाई भी हो सकती है, ठीक है। सर आउटग्रोथ जो है वो दो हो सकती है, ठीक है, ठीक है। या तो फिम्ब्राई की आउटग्रोथ होगी या पिलाई की आउटग्रोथ होगी, ठीक है। मतलब इसमें फिम्ब्राई भी हो सकती है, इसमें पिलाई भी हो सकती है, ठीक है। और जो पिली होती है ये इसको बोलते हैं सेक्स पिली, ठीक है, ओके। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। मतलब ये जो आउटग्रोथ होती है ये 2 तरीके से काम में आ सकती है, तो अटैचमेंट में या ये जो नहीं, जो ये आउटग्रोथ होती है ये दो तरीके की आउटग्रोथ होती है। फिम्ब्राई भी आउटग्रोथ होती है, मतलब फिम्ब्राई भी प्रेजेंट होती है और पिलाई भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, अलग अलग। लेकिन होती क्या ये आउटग्रोथ ही तो होती है, ये फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर तो होती है इनकी। मतलब ये इन दोनों मटेरियल से मिलके बनी हुई है। ये मान लेते हैं ये फिम्ब्राई है हमारा, क्या पता ये पिलाई हो हमारा। ओके यस सर। सर, दो टाइप्स की हो सकती है। हाँ, ठीक है, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके सर। और सर आपने जो लेटरल मेसोजोम बताया था वो जो साइड वाले फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थे उन्हें ही बताया था ना? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो ओके। जो ये सेंट्रल वाला मीजोसोम्स है, इसके साथ अटैच रहता है न्यूक्लियोइड। क्या अटैच रहता है इसके साथ? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। ठीक है, ऐसे करके इस टाइप से, ठीक है। यस सर। ये है जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियोइड, ठीक है। ठीक है, और साथ सर में ये थोड़ा ऊपर करना सर। यहाँ पे क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। थोड़ा ऊपर करना। ये है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता है राइबोसोम, राइबोसोम प्रेजेंट, ठीक है। ये क्या है? ये है राइबोसोम। राइबोसोम। सर मेसोजोम का मतलब क्या होता है? यस सर। राइबोसोम जो होते हैं यहाँ पे 70s टाइप का मीजोसोम्स होता है। क्या कह रहे हो? सर एक बार सर मीजोसोम्स बता दीजिए। मीजोसोम्स जो होते हैं वो दो दो चीज काम में आते हैं, थोड़ी दो ऊपर कामों में करना आते सर। हैं। पहले सुन ले फिर ऊपर नीचे करवा लियो, ठीक है। मीजोसोम जो होते हैं दो कामों में आते हैं, ठीक है। एक तो जो मीजोसोम्स होते हैं ये देखो ये सिंपल सी बात है, जो ये वाला मीजोसोम है सेंट्रल वाला, ये न्यूक्लियोइड को अटैचमेंट कर रहा है, अटैचमेंट दे रहा है इसको। तो ये जो सेंटर वाला मीजोसोम्स है वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोइड से क्या होगा? सेल डिवीजन होगी, है ना? यस यस सर। ठीक है, यस सर। तो हेल्प्स इन सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। जो ये लेटरल वाला है, साइड वाला है, अब साइड वाला मीजोसोम्स है, यहाँ पे क्या होते हैं कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं किसके अंदर? रेस्पायरेशन के अंदर। बैक्टीरिया के रेस्पायरेशन में हेल्प करेंगे,
ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, तो ये वाला मैं लिख सर देता हूँ, आपने और क्या बोला था अभी ये चीज आपने? भी मैं लिख देता हूँ। और जो ये तो इनके एक होता है फंक्शन होते हैं। एक होता है सेंट्रल मीजोसोम्स और एक होता है लेटरल मीजोसोम्स। जो सेंट्रल मीजोसोम्स होता है वो क्या करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हेल्प करता है। यस सर। जो लेटरल मीजोसोम्स होता है वो क्या करता है, रेस्पिरेशन। कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। ठीक है, जो हेल्प करेगा, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है, और सर हेल्प्स फर्स्ट इन वाले में जेनेटिक रेस्पिरेशन हेल्प करेगा। मटेरियल होता है, सेकंड आपको वाले पता में है ना नहीं कि होता। रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस होता है। सेकंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन एंड थर्ड स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल और लास्ट स्टेप होता है, फोर्थ वाला होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन अरे ये ट्रांसपोर्ट। पर्टिकुलरली बैक्टीरिया वाली रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं ना? ये ओवरऑल सब में यही चारों स्टेप होते हैं, चाहे ह्यूमन की हो चाहे किसी तो चीज ये की भी आपने हो। यस सर। क्रेब्स साइकिल लिखा। ठीक है, सर ये आपने सभी के अंदर प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोलाइसिस भी, लिंक रिएक्शन भी, क्रेब साइकिल भी और ईटीएस भी। ठीक है, सर क्या प्रेजेंट होता है? कुछ नहीं बेटा, आप ध्यान से सुनते नहीं हो मेरी बात। मैं सुन रहा था वो। तो ये आपने इलेक्ट्रॉन लिखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है और रेस्पिरेटरी जो एंजाइम होते हैं वो लेटरल मीजोसोम पे प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, और सेंट्रल जो मीजोसोम्स होते हैं वो मतलब अटैचमेंट देते हैं न्यूक्लियोइड्स को। न्यूक्लियोइड का तो जेनेटिक मटेरियल, अब जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही तो सेल डिवीजन होती है ना, यस सर। तो ये हेल्प करेगा सेल डिवीजन में। यस सर। सिंपल सी बात है। सर एक बार नीचे कर दीजिए। पहले ऊपर का नोट कर लो, फिर मैं नीचे कर दूंगा, बार बार ऊपर ऊपर नीचे मत करवाया करो। सर ऊपर का तो कर लिया, वो रह गए 4। आपने किया ना, क्या सबने कर लिया? इससे ऊपर वाला सर दिखा दो। अबे भाई, ये नोट कर लिया तुमने जो मैं दिखा रहा हूँ? सर थोड़ा यस रहता सर। है ये। हाँ तो नोट करो। सर ये वाला तो कर लिया सर। जब ये सबका हो जाए तो मुझे बता देना एक बार, मैं नीचे कर दूंगा उसको। ये वाला तो कर लिया सर, नोट ऊपर कर दीजिए सर। भाई आपने करा है, सबने नहीं किया, मैं बार बार ऊपर नीचे नहीं करूंगा। सर 70s राइबोसोम्स मतलब? 70s का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 यूनिट प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 यूनिट्स हैं यहाँ पे। सर ये उनका बैक्टीरियल कोएफिशिएंट है ना? बिल्कुल, ये 2 यूनिट से मिलके बना होता है। जो 2 यूनिट होती है वो होती है 50s प्लस में 50s 30s, plus 30s ये मिलके बनाती है 70s। 70s। ठीक Yes है, sir, you can साइज note. के ऊपर डिपेंड होता है ये। ओके सर। आपने सब ये पूरा नोट कर लिया ना आपने? यस सर कर लिया। सबने ना? यस सर। ठीक है, मैं अब Yes, sir. ऊपर नहीं करूंगा, अब इसको नोट कर लो नीचे वाला। सर ये वाला भी कर लिया सर। ये आपने क्रेब्स लिखा है ना? बिल्कुल, क्रैप्स।
अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं सर, वो है ना सर जो आखिरी वाला। बिल्कुल। ये मैंने स्टेप वाइज ही लिखवाया है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस ही होता है स्टेप 1 में, फिर लिंक रिएक्शन होती है, फिर क्रैब साइकिल होती है, फिर सर ETS लिंक होता है। रिएक्शन और क्रैब साइकिल का मतलब क्या है? सर हम इनके सारे स्टेप्स अभी सेपरेटली दोबारा पढ़ेंगे। नहीं, वो हायर क्लास में पढ़ोगे आप, अगर बायोलॉजी लेते हो तो आगे वाले टाइम में। तो वैसे पढ़ना नहीं है अभी? नहीं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? सर यस सर। सर थोड़ा यस सर। सर हो गया। देखो, अब नेक्स्ट करते हैं आगे, प्रोटिस्टा। जो प्रोटिस्टा है वो कैसा, मतलब किंगडम है ये? सर यूनिसेलुलर बिल्कुल। तो जो प्रोटिस्टा होता है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इनिशियली। यूकैरियोटिक। ठीक है, ओके। जो प्रोटिस्टा सर। होता है, यस प्रोटिस्टा सर। जो होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट रहते हैं। सर आपने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तो लिखवाया ही नहीं था। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने मोनेरा में क्या पढ़ा था कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, है ना? यस सर। यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ओके सर। प्रोटिस्टा के अंदर जैसे हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पे 70S टाइप का राइबोसोम होता है। यहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ सर 80s। 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 ठीक है, यस सर। टाइप ऑफ 60s plus राइबोसोम। 100s। मतलब सर और बड़ा होता है। हाँ, तो ये भी 2 यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है इसके अंदर भी। कौन कौन सी होती है? 60S प्लस में 40S। 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 ठीक है, इन दोनों यूनिट से मिलके बनता है ये। ओके। यस सर। जो प्रोटिस्टा यस होता सर। है, जो प्रोटिस्टा होता है वो लोकोमोशन कैसे करता है? लोकोमोशन बाय, ठीक है, लोकोमोशन का मतलब पता है ना? यस सर, मूवमेंट। यस सर, यस सर। मूवमेंट। कैसे करता है? बाय सूडोपोडिया। यस सर सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया के थ्रू भी करता है, और फ्लैजिला के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, और सिलिया के थ्रू भी कर सकता है। यस सर, सीलिया। ठीक है, किसी Yes, के sir. थ्रू भी कर सकता है ये। ठीक है, मतलब कि जैसे सूडोपोडिया है, ये किस में पाई जाता है? ये अमीबा में पाई जाता है अमीबा। ना? यस सर। है ना? फ्लैजिला किसके अंदर पाई जाता है ये? बैक्टीरिया। 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 डाइनो, अरे प्रोटिस्टा के अंदर बैक्टीरिया कहाँ से आ गया नालायको? सर वो तो डाइनो फ्लैजिलेट्स। ठीक है, यूग्लिना के अंदर भी होता है। सिलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। पैरामीशियम, मिशन के अंदर होता है। है सर ना? पैरामीशियम। यस सर। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। किसी में सूडोपोडिया, किसी में फ्लैजिला है, किसी में सिलिया है। ठीक है, जो प्रोटिस्टा होता है वो न्यूट्रिशन कैसे करता है? न्यूट्रिशन कैसे करेगा? न्यूट्रिशन करेगा बाय 2 टाइप से करेगा। सर इसके पास तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, तो ये एक तो हाँ। ऑटोट्रॉफिक टाइप से कर सकता है। ऑटोट्रोफिक टाइप से करता है ये। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है ये, और हेट्रोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉफिक भी करता है। ट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी करता है ये। यस सर। ठीक है,
जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, ये कैसे करता है ऑटोट्रॉफिक? मेक इट्स ओन फूड। कैसे करता सर है? इसके बाय पास सर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। सर अपने आप फूड सिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे करेगा? सर जैसे सूडोपोडिया बाहर से खाना लेता है, इस तरीके से। ये जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये भी 3 टाइप का होता है इसके अंदर, 3 टाइप से होता है। यस सर। एक तो होता है पैरासिटिक, सैप्रोफाइटिक सेप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक। एंड सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक और साइनोटिक। सैप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक, है ना? यस सर। सेप्रोफाइटिक। ठीक है। तो सर पैरासिटिक आपको पता ही है, और होस्ट पे होलोजोइक भी करता है। होलोजोइक भी करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी करता है। ठीक है, 4 टाइप के करता है। पैरासिटिक आपको पता है, सिम्बायोटिक भी आपको पता है, सेप्रोफिटिक भी आपको पता है, और होलोजोइक भी आपको पता है। ठीक है। सर एक बार होलोजोइक बता दो। होलोजोइक होता है कि एनगल्फिंग सॉलिड मटेरियल। Yes, sir. Sir, like humans, na? यस, सॉलिड Yes, sir. मटेरियल। ठीक है। सर यस हमें सर। देखते हैं ये। ठीक है, लेकिन जो ये होलोजोइक होता है, ये एब्सेंट कहाँ पे होता है? एब्सेंट इन मोनेरा में, है ना? Yes, sir. ये भी पता होना चाहिए आपको। सर इनमें इतनी कैपेसिटी है कि ये ह्यूमंस को भी एनगल्फ कर देंगे। मैंने बोला कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मैंने ये नहीं बोला ह्यूमन को एंगल्फ कर लेंगे। सर अभी जब किसी ने पूछा था कि ह्यूमन। सर वो पूछा था ह्यूमन ह्यूमन की लाइक। तरह। अच्छा ओके सर। तो फंजाई में होता है ये? क्या चीज? सर ये होलोजोइक। बिल्कुल, जब वहां पे पढ़ेंगे वहां पे बताऊंगा मैं आपको। ओके सर। सर लिख लिया सारा। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। सर वो ग्रेजुएट दो। यस सर। सर आपने ये क्या लिखा है, डाइनोफ्लैजेलेट्स, ये लिखा है आपने? ये ऑर्गेनिज्म का नाम है। ये डाइनो लिखा है ना शुरुआत में? हाँ हाँ, डाइनो। हो गया। सर एक मिनट। सर प्लीज। सर सर हो गया। सीडोपोडिया से तो सर वो भी मूव कर सकते हैं ना, सकॉर्डियन नाम का जो सर एक था। बिल्कुल, सर थोड़ा सा इसी के अंदर अमीब आता है। आगे बढ़े। यस सर। सर थोड़ा नीचे कर यस। दीजिए। देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे करेगा प्रोटिस्टा? 2 टाइप से। सर क्राइसोफाइट मतलब क्या है? जब पढ़ाऊंगा आगे तो बताऊंगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन कितना होता है? 2 टाइप से होता है। एक कौन सा होता है रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल। सेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। ए सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होती है? बाय, किसके थ्रू होगा? बाय, बाइनरी फिशन। बिल्कुल, बाइनरी फिशन। ठीक है, बाय बाइनरी फिशन या फिशन लिख देते हैं, बाय फिशन के थ्रू। ठीक है। एंड सेकंड है बाय फर्टिलाइजेशन। फॉर्मेशन। ठीक है, 2 टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, बाय फिशन, बाय स्पोर फॉर्मेशन।
और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कैसे कर सकता है? बाय फर्टिलाइजेशन। बाय आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। ठीक है, आइसो का मतलब होता है, आइसो का जो मतलब होता है यहाँ पे, आइसो का मतलब होता है, आइसो का मतलब है यहाँ पे सिमिलर। ठीक है, एनाइसो का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट। और oogamous का मतलब है यहाँ पे एडवांस टाइप। सर वो डबल ओ लिखा है आपने। हाँ जी, सर सर अपनी सेकेंड की पढ़ के लिखिए। ANI है ना वो? हाँ ANISO। जो आइसोगैमस होता है इसके अंदर जो जो ये रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, इसके अंदर होता क्या है कि जो गैमेट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। दैट इज, इसका मतलब मैंने सिमिलर लिखा ना, इसका मतलब है मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर सर मॉर्फोलॉजिकली मतलब? गैमेट होते हैं, मतलब बाहर से देखने में। ओ, ठीक है, एनाइसो गैमेट का मतलब है दैट इज मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सर गैमेट। मतलब जो दो ऑर्गेनिजम्स उनके गैमेट्स में सिमिलैरिटी है। हाँ डिफरेंट गैमेट होते हैं। ठीक है, देखो कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि एक मेल है, इसने गैमेट बनाया ये वाला, और एक फीमेल है, इसने भी ऐसे गैमेट बनाया, तो देखने में सेम लग रहे हैं ना, दैट इज द आइसोगैमस हो गया है। फिर ये मिलेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। जाइगोट। ठीक है, एनाइसोगैमस का मतलब हो गया जैसे ये मेल है और ये फीमेल है, मेल ने गैमेट बनाया छोटे वाला, फीमेल ने बनाया बड़े वाला, तो देखने में अलग अलग है दोनों, है ना, तो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बना रहा है ये, एक यस। छोटा एक बड़ा। तो फिर ये मिलेंगे, सर ये जाइगोट होगा, डिफरेंट हो गए, डिफरेंट गैमेट। हाँ जाइगोट बनेगा, एक न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। ठीक है, और oogamous कैसा होता है? एडवांस टाइप। एडवांस टाइप। एडवांस टाइप में कैसा होता है, जैसे एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, मेल मेल मतलब ये भी ना, मतलब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, मतलब दैट इज मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर डिफरेंट से गैमेट। हाँ बिल्कुल। ठीक है, देखने में जो सिमिलर लगे हमें देखने में। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट होते हैं। जो मेल वाला गैमेट होता है वो छोटा होगा, छोटा दिखा देंगे उसको, जैसे इस टाइप का दिखा दिया है, छोटा गैमेट। ठीक है, और फीमेल वाला बड़ा गैमेट दिखा दिया ऐसे। ठीक है, सर फिर ये स्मॉल साइज का होता है, oogamous में फर्क ही क्या है? लार्ज साइज का होता है, ये एडवांस टाइप है। ठीक है, मतलब ये सबसे अभी वाला, मतलब जो आजकल चल रहा है, मतलब इनके अंदर ये वो वाला अरे टाइप का है। कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है ये कि oogamous कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, तो डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है। ठीक है, ओके सर। ठीक है भाई। यस सर। oogamous और anisogamy में जो आपने बताया ना आजकल चल रहे, ये समझ नहीं आया डिफरेंस। सर ह्यूमन में भी मतलब oogamous कुछ होता है? ऑर्गेनिज्म जो है, देखो होता क्या है कि मैंने आपको, देखो होता क्या है कि जैसे एल्गी है। ठीक है, एल्गी है, एल्गी से मैंने बताया था बनता क्या, बनता है ब्रायोफाइटा बनता है, बनता नहीं बनता? यस सर। ब्रायोफाइटा से क्या बनता है? टेरिडोफाइटा से बनता है Pteridophyte। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। और से बनता फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म। 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 देखो ये सबसे छोटे वाला ग्रुप है ना, सबसे छोटा ग्रुप है ये, है ना। तो इसमें क्या होता था कि आइसोगैमस भी है, सर एनाइसोगैमस भी है, oogamous सर ह्यूमन में भी होता है? oogamous भी है इसमें, है ना। तो अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा कि ये इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है ना। इससे कॉम्प्लेक्स टाइप की उसकी कौन सी होती है? ब्रायोफाइटा की, एल्गी से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? सिर्फ oogamous टाइप होगा, फिर आगे oogamous ही चलेगा, तो ये एडवांस टाइप हो गया ना।
सर हम्म, ऊगैमस सर ह्यूमन समझे? में तीनों होते हैं Yes, या sir. खाली ऊगैमस होता है ह्यूमन में? ओके। सर हाँ, सर ह्यूमन में तीनों होते हैं या खाली ऊगैमस होता है? तू बता मेरे को कैसा होता है। बता। सर मेरे हिसाब से सर वही होना चाहिए, ऊगैमस होना चाहिए। हाँ, तो ऊगैमस ही होता है। और जो ऊगैमस टर्म है हम ये प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। और सर एनिमल के लिए क्या यूज करते हैं? क्या चीज? उसमें सीधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज करते हैं हम। ओके सर आपने ब्रायोफाइटिक की बात जो लिखा है वो मुझे समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया आपको? टेरिटोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। पर पीटी आपने शॉर्ट में लिखी ना इसलिए उसे सर ये आपने एग्जाम्पल तब बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था, आप लोग पढ़ते नहीं हो ना घर पे इसलिए। ओके सर, वो समय का सर मिल गया। ठीक है, इतना हो गया। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए बस। सर हो गया। यस सर। सर एक बार सर ऊगैमा समझा दीजिए सर, वो नहीं आया ढंग से समझ में। देखो होता क्या है कि जैसे मतलब आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है सर। आवाज कट रही है यस सर, बहुत कट रही है। वॉइस आई नहीं रही है। सर कट रही है आवाज। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर, जो रिजाइन कर लो सर। सर बहुत आवाज कट रही है। रीला सर सर योर voice वॉइस इज break हो रही ब्रेकिंग टू। है। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर, बहुत ज्यादा हो रही है सर। ये सर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है अब से। सर आपकी सर ही प्रेजेंट चले नहीं गए। हो रही सर स्क्रीन। सर ही चले गए। सर की दूसरी आईडी है अभी, वो भी नहीं दे। चलेगा। सर ने लेफ्ट कर दिया, इस वजह से नहीं हो रही भाई। आवाज आ रही हो? यस सर अब आ यस रही सर आ है। रही यस है। अब आ रही यस है। सर अब आ रही है। यस सर। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एलगी का, ठीक है। जैसे एलगी हमें पढ़ना तो पड़ेगा आगे चलकर। सर बहुत ज्यादा कम आ रही है लेकिन। एलगी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एलगी है, एक मिनट ऊपर कर दीजिए। 1 मिनट रुक जाओ अभी, ठीक है, अभी टोको मत बीच में। जो एलगी है, एलगी से बनता है ब्रायोफाइटा बनने थे, है ना। जैसे इवोल्यूशन होता है ना, यस सर। यस सर। तो ऐसे एलगी से ब्रायोफाइटा बने थे, ब्रायोफाइटा से फिर टेरिडोफाइटा बने। एलगी सबसे सर पुराना ऑर्गेनिज्म है। सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके सर बाद फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले सर यही एग्जिस्ट करा था। फिर एंजियोस्पर्म, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस है मतलब इवोल्यूशन की, कि यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी एल्गी से। एल्गी ने मॉडिफाई करके ब्रायोफाइटा को बनाया, ब्रायोफाइटा से मॉडिफाई होके टाइरोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। अब सोचो, जो एल्गी हमारी है ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है हमारा, है ना। यस सर। यस सर। और जो एंजियोस्पर्म है वो क्या है, सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। सर एडवांस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या फिर एडवांस भी आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले वाला ऑर्गेनिज्म होगा भाई, सिंपल सी देखो, होता क्या है इवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ही सबसे पहले यहाँ पे बना होगा इस वर्ल्ड के अंदर, है ना। उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइफ्स की फॉर्मेशन बनी होगी, इवॉल्व हो होके, ठीक है।
उसमें एक हम भी आते हैं, ह्यूमन भी आते हैं। तो ह्यूमन कहाँ से बना हुआ है? बैक्टीरिया से ही बना हुआ है ना? यस यस सर। सर। यस तो सर। सिंपल सी बात है, जो चीज़ बैक्टीरिया में, क्या वो चीज़ ह्यूमन में हो सकता है क्या? यस सर। यस सर। यस क्या हो सकता है? यस सर सर सेल ह्यूमन मेम्ब्रेन। में वो नहीं होगा सर, एडवांस्ड होगा सर। जो चीज़ बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, क्या वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। नो सर, वो सेम नो नहीं है हो ना? सर, उसका सकता। धीरे एडवांस वर्जन प्रेजेंट होगा। एडवांस वर्जन है ना इसके पास, हमारे पास, है यस ना? सर, एडवांस धीरे है। धीरे इवोल्व होके यस सर। बैक्टीरिया से कुछ और बना होगा, फिर इससे कुछ और बना होगा, फिर इससे कुछ और बना होगा, फिर इससे कुछ और ऐसे इवोल्व होके ह्यूमन बना होगा, है ना? तो जो यस चीज सर। बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, क्या वो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट हो सकती है क्या? क्योंकि बैक्टीरिया नो के अंदर क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया सर क्या ह्यूमन के सिंपल अंदर है, ए सिंपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है? है। नो नो सर। सर। नहीं है ना? नो सर। सर बैक्टीरिया सिंपल हो गया और ऐसे ही ह्यूमन ऐसे ही कॉम्प्लेक्स हो ऐसे गया। ही यहाँ पे जो एल्गी है, एल्गी से जब ब्रायोफाइटा बना, ब्रायोफाइटा से टाइडोफाइटा बना, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। जो एल्गी के अंदर है, क्या वो एंजियोस्पर्म के अंदर हो सकता है क्या? नो सर। है ना भाई, इतनी सारी नो चेंजेस सर। आके तो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बना है ना ये, कि इसके यस पास सर। फ्लावर भी होते हैं थ्रू एंजियोस्पर्म के एवोल्यूशन सर। पास। फ्लावर से प्रेजेंट होते हैं, कि फ्लावर होते हैं और कहीं पे होते हैं फ्लावर्स? नहीं होते नो हैं, सर। नो है ना? सर। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे आइसोगैमस का रिप्रोडक्शन हुआ होगा कुछ ऑर्गेनिज्म में, कुछ ने इवोल्व करके एनाइसो वाला बना दिया होगा, है ना? फिर कुछ ने इवोल्व करके उनके अंदर ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन आ गया होगा। फिर ऊगैमस फिर ऊगैमस ही चला ऊगैमस होगा। के ऊगैमस के अंदर थोड़े चेंजेस आके ऊगैमस ही चलता रहा। ठीक है? सर मतलब वो गैमा सबसे एडवांस टाइप है। तभी तो लिखा मैंने एडवांस यहाँ पे। ओके तभी तो ऊपर सर। लिखा था एडवांस टाइप मैंने। एक ही चीज ओके को बार सर। बार क्यों रिपीट करना, है ना? समझ में आ गया ना? यस सर सर। एंजियोस्पर्म के आगे भी सर आ सकता है कोई? हाँ, जब आएगा तो बता दूंगा। यस सर। ओके। सर जैसे हम ऑर्गेनिजम्स को ऐसे किंगडम में क्लासिफाई कर लेते हैं, अगर कभी हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिला जो ह्यूमन जैसा लगता है और ह्यूमन जैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके लिए भी अलग क्लासिफिकेशन बनी हुई है? नहीं, उसको ह्यूमन वाले ग्रुप में डाल देंगे फिर। ओके सर। सर उसको ह्यूमन जैसे ही सर नोमेनक्लेचर करेंगे। हम्म। सर ये किंगडम क्लासिफिकेशन तो एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए है ना? हाँ, ये तो एनिमल के अंदर आता ना, एनिमल किंगडम्स के अंदर आता सारा का सारा ये। यस। सॉरी, प्लांट के अंदर, सर ये तो प्लांट के आता है ना, ये है ना? प्लांट के अंदर लिख दिया ना, प्लांट के अंदर लिख दिया मैंने। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। सर मेरी साइड से सही आ रही है आपकी आवाज। सर सही आ रही एक्चुअली है क्या है अभी। ना कि सर सही आ रही है। इससे पहले भी क्लासेस हुई है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं हुई अभी तक। नहीं सर, आवाज ठीक आती है सर, बीच बीच में आप अगर धीरे बोलते हो ना तो धीरे हो जाती है। कोई बात नहीं, यस सर। सर अभी अब थोड़ा बहुत उसे कम एडजस्ट है। करो। ठीक है, आगे बढ़े। यस यस सर। सर, ऊपर कर दीजिए। यस सर। यस सर। ये लो बेटा, अब पहले उसको नोट करो, फिर मुझे बताना हुआ नहीं हुआ। थोड़ा सा नीचे नीचे नहीं सर, करूंगा मैं बीच अभी, पहले यहीं पे रहने दो, ठीक है? सर हम्म। सर स्पोरांजियम जो होता है वो एक तरह का प्रोटिस्टा होता है क्या? मतलब वो प्रोटेस्ट उसको प्रोटिस्टा किंगडम में रख सकते हैं क्या? स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है। स्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर है, ठीक है? वो यस प्रोटिस्टा सर। के अंदर जो स्लाइम मोल्ड है, वहां पे शो होता है स्ट्रक्चर वो। ओके सर। ठीक है? फिर वो फंजाई में होता है। वैसे स्पोरेंजियम जो है, वो बेसिकली फंजाई का एक स्ट्रक्चर है। ओके ठीक सर। है? वो प्लांट में भी शो होता है स्पोरेंजियम, फंजाई में भी शो होता है, एंड प्रोटिस्टा में भी शो होता है। ओके सर।
सर सबसे स्मॉलेस्ट सेल किसमें होता है सर? स्मॉलेस्ट का मतलब? तो जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी सर, बैक्टीरिया, इन सब में सर। क्या होता है इन सब में? ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल वाले होते हैं। सर पीपीएलओ और सर एग, इनमें सर सबसे हाँ, छोटा पीपीएलओ को बोल सकते हो आप। पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट। छोटा है। हाँ, सेल वॉल नहीं होती ना, डेफिनेट शेप नहीं होती मतलब। सर एक बार सर स्पोर फॉर्मेशन बता दीजिए सर, थोड़ा भूल से गए सर, ढंग से याद नहीं। क्या चीज? सर स्पोर फॉर्मेशन सर एक बार। देखो, स्पोर फॉर्मेशन तो कुछ ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं, जैसे स्पोर बनते हैं ना, है ना। मान लेते हैं कि मतलब मान लेते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, मान लेते हैं कि जो हमारा क्लेमाइडोमोनाज है, एल्गी जो है, ठीक है, यस एल्गी जो सर। है, एल्गी स्पोर बना रही है, स्पोर को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। ये स्पोर प्रोड्यूस करने के बाद ये जो स्पोर है ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर लेगा। सिंपल है तो, ओके सर। ठीक है। ओके। ओके सर, आ गया। सर मिथाइलोजन सर प्रोटिस्टा के बिलोंग नहीं करते? तेरे को क्या लगता है? सर मेरे याद नहीं है अभी सही से। हम्म। तो याद नहीं है तो तूने पढ़ा नहीं है तो फिर कैसे पूछ रहा तू मुझसे? ये तो मैंने लिखवा रखा है ना आपको। यस हाँ सर, भाई। मिथाइलोजेंस के बारे में लिखवाया था आपने। सर वो मोनेरा का पार्ट होते हैं। सर मोनेरा का लिया पार्ट आपने? है। यस सर। देखो। सर मोनेरा हाँ, के पार्ट होते हैं, एक बार आप दोबारा बता दीजिए। क्या चीज? सर अभी आप बोला था ना मोनेरा के पार्ट होते हैं। आप नोटबुक को पीछे करके देखो आप। सर क्या, वो क्वेश्चन नहीं पता मुझे। मिथाइलोजन कहाँ किसका पार्ट होता है? ओके सर, सर वो CH4 में जो प्रेजेंट होता है। प्रोड्यूस करता है। हाँ यस सर, प्रोड्यूस करता है। आर्की बैक्टीरिया। यस देखो, सर, सीरम होता है वो। प्रोटिस्टा जो होता है, प्रोटिस्टा को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में, सर ठीक है। ऊपर का तो दिखा दीजिए। तुमने हद कर दी भाई, कसम से तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। इतना ठीक है? यस सर। डन सर। डन सर। करो, जिसका रह गया वो भी उतारो। प्रोटिस्टा को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब 3 टाइप का मैंने प्रोटिस्टा बना लिया है। एक तो वो प्रोटिस्टा एक तो वो प्रोटिस्टा को मैंने अलग रख दिया है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं सर सिर्फ, फोटोसिंथेसिस। जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करते हैं। एक वो प्रोटिस्टा जो, कंज्यूमर डिकम्पोजर। बिल्कुल, जो कंज्यूमर हो एंड डिकम्पोजर, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है? प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा। प्रोटोजोन प्रोटिस्टा, ठीक है। मैंने 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर लिया है।
जो फोटोसिंथेसिस करते हैं प्रोटिस्टा, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, एक तो वो होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये लिखवा रखा है क्या मैंने? नो सर। नो सर। नो सर। दूसरे होते हैं डाइएटम्स। और तीसरे टाइप के होते हैं यूग्लिनोइड्स। यूग्लिना, ठीक है, या फिर यूग्लिनोइड्स बोल दो, ठीक है, यस सर। या फिर यूग्लिनोइड्स। यार प्रोटोजोआ के बाद क्या लिखा था ऊपर? सर डन। मतलब मैंने प्रोटिस्टा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। सर एक तो वो प्रोटिस्टा होते डाइएटम्स हैं, जो आपने लिखा तो एक तो वो क्राइसोफाइट्स प्रोटिस्टा भी लिख होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक वो प्रोटिस्टा होते हैं जो कंज्यूमर डिकम्पोजर होते हैं, एक प्रोटोजोन प्रोटिस्टा होते हैं। 3 टाइप के प्रोटिस्टा मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो पहला ग्रुप बनाया मैंने जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें 3 ग्रुप बना दिया मैंने अंदर। एक तो डाइनोफ्लैजिलेट्स वाले भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, डाइएटम्स भी फोटोसिंथेसिस करता है, एंड यूग्लिना वाला भी फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वो बिलोंग करता है किस डिवीजन को बिलोंग करता है? पायरोफाइटा को, ठीक है, पायरोफाइटा, ठीक है। जो डाइएटम्स होता है वो बिलोंग करता है किस डिवीजन को? क्राइसोफाइटा को, क्राइसोफाइटा को, ठीक सर है। आपने फर्स्ट वाला पायरोफाइटा लिखा है, पायरो। PYROPHYTA, फाइटा, ठीक है। और जो यूग्लिना होता है या फिर यूग्लिनोइड्स जो होते हैं वो किस डिवीजन को बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं यूग्लिनोफाइटा। सर इस यूग्लिनो, डिवीजन का मतलब कि प्रोटेस्टा को अगर हमने और डिवाइड करा तो उसके बाद ये सारी आई और ये उनमें से भी ये है। एग्जाम्पल्स है, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं ना, ये यूग्लिना क्या एग्जाम्पल्स है, डाइटम्स क्या एग्जाम्पल्स हैं। ये किसके अंदर आते हैं? ये कौन से डिवीजन में आते हैं? ये आते हैं यूग्लिनोफाइटा में, ये वाले अच्छा। क्राइसोफाइटा में, और वो वाले पायरोफाइटा में, ठीक है। तो डाइएटम्स को क्राइसोफाइटा भी तो क्राइसोफाइट्स भी तो कह सकते हैं। हाँ, कह सर सकते एक हैं। बार आप पाइलोफाइटा की स्पेलिंग डिक्टेट कर देंगे? PYRO, यस सर। PYRO। सर थोड़ा सा ऊपर करना, पायरोफाइटा। बस थोड़ा सा। PYRRO। ठीक है। सर एक बार लास्ट वाला देख मेरा, आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर देंगे? यस सर, थैंक जो कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स में आते हैं, सर। ये वाले इसके अंदर बिलोंग करते हैं स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ठीक है। यस। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं सर? सर स्लाइम मोल्ड्स को हम बोलते हैं एग्जाम्पल है या ऑल्सो कॉल्ड प्रोटिस्टियन फंजाई भी बोलते हैं। सर ये एक प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिज्म ही है? फंजाई भी बोलते हैं इनको, ठीक है। सर इसके अंदर का कोई ये सर पार्ट है या फिर ये ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है? एग्जाम्पल है ये, ओके सर। ठीक है। यस सर। सर फिर ये किस डिवीजन के अंदर फॉल करता है? कौन से? सर स्लाइम मॉड्यूल्स किस डिवीजन के अंदर फॉल करते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स, और दूसरे होते हैं सेलुलर, ठीक है। यस सर। सर लास्ट वाला जो आपने यूग्लिना लिखा था उसकी डिवीजन दिखा दीजिए। आप एकदम से ऊपर चले गए थे, मैं लिख नहीं पाई थी।
सर लिख लिया। सर स्लाइम मोल्ड्स किस डिवीजन के अंदर फॉल करते हैं? ये मतलब स्लाइम मोल्ड्स का ही डिवीजन होता है। मतलब सर ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, स्लाइयोफाइटा, हाँ स्लाइयोफाइटा होता है ये, उसको कोई ज़रूरत नहीं वैसे, मैं बस लिखवा दी क्योंकि इसने क्राइसोफाइटा क्राइसोफाइटा बोला 2-3 बार, तो इसलिए मैंने ये डिवीज़न लिखवा दी इसकी, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को भी। ठीक है, मतलब किस डिवीजन में फॉल करते हैं इसकी जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल किया वो लिख दो। हाँ ये एग्जाम्पल मेन होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, देखो यस सर। सर कौन मैं सा एग्जाम्पल? थोड़ा सा डिफरेंस लिखवा दो तीनों के बारे में, जैसे सर डायनोफ्लाजेलेट्स। और प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के नहीं लिखे हमने ऑर्गेनिज्म? यस सर। नहीं ये इसके अंदर नहीं लिखने हैं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं ना हमारे ये चीज़। ओके सर मॉड्यूल में तो दे रखे हैं इसके 4 टाइप। चलो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, मैं अलग से लिखवा दूंगा इसे फिर। ओके, देखो जो डाइनोफ्लाजेलेट्स होता है और डाई आइटम्स और यूग्लिना, इनके डिफरेंस देख लेते हैं, 2-3 डिफरेंस देख लेते हैं। जो डाइनोफ्लाजेलेट्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन मोस्टली मैराइन वाटर में, ठीक है, मोस्टली फाउंड इन मैराइन वाटर में, ठीक है। और डाई आइटम्स कहाँ पाए जाते हैं? मैराइन एज वेल एज सर फ्रेश फर्स्ट वाटर। वाले को सर कॉमनली कोल्ड गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। और यूग्लिना कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में, ठीक है, यस मोस्टली, ठीक है। यस सर। इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो प्रेजेंट होती है, इसके अंदर भी जो सेल वॉल होती है प्रेजेंट होती वो प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे? प्रोटीन। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन। ठीक है। ओके, यस सर। इस प्रोटीन को बोलते हैं पेलिकल, पेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है। यस सर। ओके, जो डाइटम्स की ओके जो सर। सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस सिलिका से, ठीक है। यस सर। और जो इसकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? इसके बाद सेलुलोज आपने क्या है? प्लस पैक्टीन से, काउंट्रैक्ट। ठीक है। यस सर। सर पेलिकल के बाद आपने क्या लिखा है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, COUTRACTILE। यस, CON, COU नहीं है सर, CON है। कॉन्ट्रैक्टाइल, सर ये आपने सेल्यूलर प्लस सिलिका लिखा है। ठीक है। सर वो NAU है, CO U है, CON। कॉन्ट्रैक्टाइल की स्पेलिंग नहीं आती क्या आपको? CON। ओके। सर लिख लिया। दो डिफरेंस हो गए ना इसके। यस सर, सेल वॉल और कहाँ प्रेजेंट? यहाँ पे जो लोकोमोशन होता है डाइनोफ्लाजेलेट्स का बाय फ्लैजिला,
ठीक है। फ्लैजिला। यहाँ पे जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन जो होता है बाय फ्लैजिला, यहाँ पे जो लोकोमोशन जो होता है, फ्लैजिला जो होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे फ्लैजिला क्या होता है, डायटम्स के अंदर एब्सेंट होता है। एब्सेंट। ठीक है। और ड्यू टू एब्सेंट ऑफ फ्लैजिला, तो इसकी लोकोमोशन कैसी होती है डायटम्स की, बाय म्यूसिलेज, बाय म्यूसिलेज। बाय म्यूसिलेज म्यूसिलेज। प्रपल्शन। ठीक है, बाय म्यूसिलेज पल्शन। प्रपल्शन। ठीक है, प्रपल्शन। ओके। सर प्रोपल्शन मतलब? मतलब कि एक केमिकल को सिक्रेट करते हैं अपने बॉडी के बाहर। ठीक है, ओके सर। एक केमिकल को सिक्रेट करते हैं बॉडी के बाहर, उसके थ्रू वो मूवमेंट शो करते हैं। एंड जिसको सर हम फ्लैजिला। ठीक है। यस Yes, सर। sir. सर फ्लैजिला सर मतलब आपने म्यूकिलेज लिखा है ना? हाँ, म्यूकिलेज। म्यूसिलेज, म्यूसिलेज, MUCILAG। और सर उसके बाद क्या लिखा है आपने? प्रेपोलाइजन। प्रपल्शन। ओके सर, ओके। ठीक है। जो सर यूग्लिना होता है उसके अंदर जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन जो होता है इसके अंदर बाय फ्लैजिला के थ्रू होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर भी फ्लैजिला के थ्रू होता है, इसके अंदर भी फ्लैजिला के थ्रू होता है, और इसके अंदर भी फ्लैजिला के थ्रू होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो किसके थ्रू होगा मूवमेंट, बाय द म्यूसिलेज प्रपल्शन। बाय द म्यूसिलेज प्रपल्शन। ठीक है। सर फ्लैजिला का मतलब, क्या चीज, सर फ्लैजिला का मतलब फ्लैजिला होता है ना, एक स्ट्रक्चर होती है, हेयर मतलब लाइक कि स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक सर स्ट्रक्चर हेयर होती लाइक है। स्ट्रक्चर होती है वो। ओके सर। तो सर वो भी जैसे सूडोपोडिया होता है ऐसे चेंज कर लेते हैं अपना स्ट्रक्चर, इसी तरीके से लेते हैं अंदर बाहर का नाम। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया। ठीक है, इस टाइप का डाइनोफ्लैजिलेट्स होता है, ऐसा होता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से एक यस। जो हमारी नोज में होता है वो भी फ्लैजिला। यहाँ से एक फ्लैजिला निकल रहा है। तो सीलिया। ये रहा एक फ्लैजिला और ये रहा एक फ्लैजिला। ठीक है, दो फ्लैजिला है। अब ये फ्लैजिला क्या करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट कराएगा, ये फ्लैजिला इधर की साइड मूवमेंट कराएगा। ठीक है, तो ये वाला Yes, sir. फ्लैजिला आगे की साइड मूवमेंट कराएगा, ये वाला फ्लैजिला इधर की साइड मूवमेंट कराएगा। तो ये जो मूवमेंट करेगा तो ये स्पिनिंग मूवमेंट करता है। स्पिनिंग। ठीक है, मतलब घूम जाता है ये, जब ये बॉल की मूवमेंट तरह। करेगा, हाँ बॉल की तरह घूम जाएगा, क्योंकि ये वाला फ्लैजिला इसको आगे धकेलेगा इधर की साइड, और ये वाला फ्लैजिला इसको इधर की साइड धकेलेगा, तो ये घूम जाएगा ये। ओके सर। ओके। ओके सर। सर जो आपने म्यूसिलेज प्रपल्शन बताया था सर, ये एक टाइप का केमिकल है, मतलब जो सेक्रेट यस करता यस, है। केमिकल एक साइड ओके का। सर। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आपको पता है ये तीनों के तीनों ग्रुप किसके अंदर आते हैं, फोटोसिंथेसिस के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। क्या होगा, न्यूट्रिशन बाय द फोटो, फोटोसिंथेसिस। हाँ यहाँ पे भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है। यस और सर। यहाँ पे जो न्यूट्रिशन हो रहा है यूग्लिना के अंदर, न्यूट्रिशन जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर लाइट की प्रेजेंस है, मतलब दो टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है यहाँ पे यूग्लिना के अंदर। अगर लाइट का प्रेजेंस है, लाइट प्रेजेंट है, तो यहाँ पे बाय द फोटोसिंथेसिस होगा। ओके सर। अगर लाइट नहीं है यहाँ पे, लाइट एब्सेंट है यहाँ पे, तो डिफ्यूजन। लाइट एब्सेंट की वजह से क्या होगा, ये करेगा डिकम्पोजर की तरह, मतलब सेप्रोफिटिक है ना, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करेगा फिर ये। ठीक है, इसका मतलब है ये जो यूग्लिना है ये दोनों टाइप का न्यूट्रिशन कर सकता है, फोटोसिंथेसिस भी और सेप्रोफिटिक भी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं मिक्सोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करता है, दोनों सर टाइप का न्यूट्रिशन। सर डाइनोफ्लैजिलेट्स नहीं कर सकते?
नहीं करता। ठीक है। सर जो डाई एटम्स तो करता है ना फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस लिखा तो मैंने, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होती है, यहाँ पे भी होती है, पर वो लाइट की प्रेजेंस में होती है। अगर लाइट नहीं होगा तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करेगा। और दोनों टाइप के न्यूट्रिशन इसके अंदर, एक ही के अंदर सर जो प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट तो और एक्चुअली सेकंड वो के होता अंदर है होती है वो एक ही टाइप मेसोट्रोपिक। की होती है सर। हाँ बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड में अगर लाइट की एब्सेंस है तब क्या होगा? तो नहीं करेंगे फोटोसिंथेसिस। क्योंकि सर उनके एक ही तरीका है ना फोटोसिंथेसिस करने का लाइट की प्रेजेंट बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। यस सर। सर 2 मिनट सर लिख ले दीजिए। हाँ बिल्कुल, लिख लो आप। सर जो ये आखिरी वाला है सर ये रात में करता होगा सर, न्यूट्रिशन सैप्रोफैटिक वाला। जब लाइट नहीं होगी तो करेगा, जब जरूरत पड़ेगी इससे। क्या पता धूप ना निकली हो तो। तो वही तो कह रहा हूँ, अगर इसे जरूरत होगी तो फिर ये रात में भी कर सकता है ना। बिल्कुल कर सकता है। सर ये हो गया सर, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। सर ये सैप्रो, उसके बाद क्या लिखा है? फाइटिक। हम्म। ठीक है। यस मैम। यस। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। सर अब कंज्यूमर वाला पढ़ेंगे। हाँ, स्लाइम मोड्स बता देता हूँ मैं आपको, स्लाइम मोड्स के बारे में। मैंने बताया था, तो स्लाइम मोड्स होता है, दो टाइप का होता है, ए सेलुलर और सेलुलर। और सेलुलर सेलुलर। सेलुलर। यस सर। ए सेलुलर स्लाइम मोड। सर इसे कॉमनली कोल्ड फंगस एनिमल भी कहते हैं ना। स्लाइम मोड। ठीक है। यस सर। देखो, ए सेलुलर का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास सेल वॉल एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट है। सेलुलर स्लाइम मोड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सेल वॉल सेल वॉल प्रेजेंट है। प्रेजेंट है ना। यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है। जो ए सेलुलर स्लाइम मोड होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन वाला होता है, ऐसे। उसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है। यस सर। यस सर। फिर ये रिप्रोडक्शन के थ्रू, इसके अंदर रिप्रोडक्शन ना, 2-3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर। ठीक है। मतलब सेक्सुअल और एक्सेक्सुअल और हाँ, ए सेक्सुअल भी होता है इसके अंदर, सेक्सुअल भी। प्लस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और सर थर्ड वाला कौन सा है? कॉलोनी को फॉर्म करता है। ठीक है। न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करता है। सर इन दोनों को प्लस करके थर्ड वाला बनता है। मतलब एक पहले ही करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन ही करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सर इसे दोनों करने पड़ते हैं फिर एक से भी हो जाता है न्यू ऑर्गेनिक फॉर्म? नहीं, दोनों ही करना पड़ेगा, लाइफ साइकिल है ना इसकी ये। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। यस जैसे सर। ब्रेड पे मोल्ड आते हैं सर उसके बारे में नहीं। नहीं, ये वो नहीं है। ठीक है। यस सर। यस सर। और जो स्लाइम मोल्ड्स ये वाला होता है, ये यूनी न्यूक्लियर होता है, एक न्यूक्लियस वाला। ठीक है, जिस पर सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये रिप्रोडक्शन करता है दोनों टाइपों सेक्सुअल। से, दोनों टाइपों से करता है। ए सेक्सुअल भी करता है ये। सर आप और कह ये रहे थे फर्स्ट वाला 3 टाइप के करता है, तीसरा टाइप कौन सा है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सर मतलब फर्स्ट वाले को दोनों चाहिए होते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस बनाने करने। के लिए, ठीक है। और ये जो ये सेकंड टाइप का होता है, इसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल अलग टाइप का होता है और ये अलग टाइप से होता है, ठीक है। इसमें करेगा तो ये इसी से ही बना लेगा न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। इससे करेगा तो पहले दो गैमेट बनाएगा, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। फिर ये आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है। फ्यूज करने के बाद बनाएंगे जाइगोट। सर मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों चॉइस होती हैं। हाँ, मतलब फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन के हिसाब से। ओके। फेवरेबल कौन सी होती है इनकी? ये वाली कंडीशन होती है फेवरेबल और ये अनफेवरेबल। नहीं सर मतलब कैसी कंडीशन हो वो एक सेक्सुअल करेगा। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में ये एसेक्सुअल करेगा और फेवरेबल कंडीशन आते ही ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। पर सर इसे तो दोनों क्या चीज? सर इसे तो दोनों चाहिए ना। हाँ, तो दोनों से कंप्लीट करेगा ना। जैसे ये ऑर्गेनिज्म हो गया मल्टी न्यूक्लियर, ठीक है। जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसने एक स्ट्रक्चर बना ली स्पोरेंजियम, इस टाइप की, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसके अंदर इसने स्पोर्स को प्रोड्यूस कर लिया, स्पोर्स यहाँ से रिलीज हो गए, बाहर निकल आए, ठीक है। अब ये स्पोर बाहर निकल आए, क्लास 745 तक है ना? अब ये स्पोर है, हाँ बिल्कुल। अब ये स्पोर बाहर निकल आए इस स्पोरेंजिया से। अब स्पोर बाहर निकल आएंगे स्पोरेंजिया से, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ना तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे। जर्मिनेट करते ही ये दोबारा से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। मतलब इसे भी दोनों स्टेप करने ही पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक तो अनफेवरेबल से होते हुए फेवरेबल पे जाता है, फिर न्यू इंडिविजुअल बनाता है, ठीक है। बट दूसरे वाले में दोनों स्टेप्स करना जरूरी नहीं है। हाँ, मतलब अलग अलग होता है ये। और सर तो मतलब फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस होती कैसी हैं? जैसे अनफेवरेबल कौन सी कंडीशंस होंगी जब भाई जैसे मान लेते हैं कि सर्व मतलब टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है, वाटर की कंडीशन अच्छी मिल रही है ना। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ठंड पड़ रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। जब पानी नहीं मिल पा रहा है तो वो अनफेवरेबल है। सिंपल सी बात है, अगर आपको पानी नहीं मिलेगा तो आपके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी ना। यस सर। तो फिर ओके सर जैसे फर्स्ट पार्ट में सर जैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों करनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपने सर दोनों में डिवाइड किया है, तो सर इसमें एक से भी वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, फिर इसमें भी उसे दोनों पार्ट करने ही पड़ेंगे? एक से बना सकता है वो। सर इससे थोड़ा भी सा न्यू इंडिविजुअल बना रहा है और इससे भी जाइगोट से भी अपना न्यू इंडिविजुअल बना रहे हैं। ओके सर। तो इसलिए जो ये वाला सेल्यूलर वाला होता है ये एडवांस टाइप का होता है, एडवांस टाइप, ठीक है। क्या चीज? स्पोर के बाद क्या लिखा है? स्पोर के बाद फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट कर जाएगा। ओके सर। ठीक है। आपका ये प्रोटिस्टा खत्म हो गया है, अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर सर आपने स्पोर के ऊपर क्या लिखा है? ये स्पोर बनने दिखाए मैंने ये। और आपने वो तो समझाया नहीं सर, प्रोटोजोन्स तो आपने समझाया नहीं। स्पोरेंजियम सर ये एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, स्पोर अंदर की साइड। ठीक है। सर आपने प्रोटोजोन्स तो समझाया ही नहीं। क्या चीज? सर प्रोटोजोन्स तो समझाया ही नहीं आपने। ठीक है, मैं समझा दूंगा अभी। ठीक सर है। एक चीज पूछनी थी सर, जैसे ये लोग ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं या फिर कुछ प्लांट की कैटेगरीज भी प्रोटिस्टा में फॉल करती है? नहीं करती, ये अलग कैटेगरी के सारे के सारे। कैसा मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं? यस, ठीक है। ओके सर। और सर ये क्या लिखा है आपने, स्पोरेंजियम? यस, स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर है जो अनफेवरेबल कंडीशन के बाद ये सेल बना लेगी अपने अंदर। जो स्लाइम मोल्ड से सर उन्हें कॉमनली कॉल्ड फंगस एनिमल भी कहते हैं। स्पोर, ये स्पोर यहाँ से निकल के बाहर जर्मिनेट करेंगे फेवरेबल कंडीशन के अंदर, और जैसे जर्मिनेट करेंगे तो न्यू इंडिविजुअल बना लेंगे। जो स्लाइम मोल्ड है कॉमनली कॉल्ड फंगस एनिमल भी कहते हैं। क्या चीज?
स्लाइम मोल्ड को सर फंगस एनिमल भी कहते हैं। हाँ सर फंगस एनिमल क्यों कहते हैं हम स्लाइम मोल्ड्स को? क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने बताया टू किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, तो सबसे पहले इस वाले स्लाइम मोल्ड को हमने प्लांट के अंदर रख दिया था। ओके सर। नहीं सॉरी फंजाई वाले ग्रुप के अंदर रखा था, तो फंजाई में रख दिया था, है ना, इसलिए हम इसको प्रोटिस्टम फंजाई भी बोलते हैं। ओके ठीक है। यस सर। यस सर। ओके तो ये वाला ग्रुप हमारा खत्म हो गया है। बस एक प्रोटोजोवन है जो बच्चे की इच्छा है, मैं वो बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसे लिखवाने में टाइम लग जाएगा, 10-15 मिनट तो चाहिए मेरे को उसके लिए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में लिखवा के फिर फंजाई, फिर अपना प्लांटी, फिर एनिमलिया, फिर एक चैप्टर। प्लैंकटन का मतलब क्या है? प्लैंकटन क्या चीज? प्लैंकटन प्लैंकटन वो होते हैं जो पानी की जो सतह होती है ना, जैसे अब मैं डाइटम्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो डाइटम्स होते हैं वो पानी की धारा के साथ बहते हैं, नहीं बहते हैं, यस सर। उनको हम प्लैंकटन्स बोलते हैं। सर मुझे एक सर ये प्रोटिस्टा के सर मेजर कंपोनेंट होता है ना? क्या चीज? हाँ बिल्कुल, मेजर कंपोनेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे हमने वो अभी पढ़ा था कि 60s एंड 40s 2 यूनिट, सर उसमें 2 यूनिट का मतलब ये है कि कुछ 60 वाले राइबोसोम्स होते हैं, कुछ 40 वाले राइबोसोम्स होते हैं, वो कंबाइनली 80 वाले राइबोसोम्स बनाते हैं। हाँ बिल्कुल कंबाइनली, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। देखो साइज कैसे, मतलब जैसे मैंने बोला कि 80s का राइबोसोम होता है, ठीक है, 80s का राइबोसोम का मतलब है कि ये बने हुए हैं 2 राइबोसोम से मिलकर, 60s और 40s। 60 प्लस 40 जैसे ये है 60s 2 सब यूनिट के मिल से और बनता है, ये है 40s वाला, तो इसका टोटल साइज हो गया 80s। लेकिन अगर मैं इसको अलग देखूंगा, तो इसका साइज निकलेगा 60 और इसका निकलेगा 40। यस ये सर। कंबाइन होके 80 बनाते हैं। ओके सर। ओके यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार ना आपको रीडिंग करनी है। आपको रीडिंग क्या करनी है, जितना भी मैंने पढ़ाया प्लस फंजाई वाला जो टॉपिक है आपका, यस ओके सर। वहां तक रीडिंग करनी है आपको। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फंजाई प्लस प्लांट दोनों खत्म करवा दूंगा, और उसके अगले क्लास में एनिमलिया, मतलब 2 क्लास और चाहिए चैप्टर खत्म करवाने के लिए। ओके ठीक सर। है, और सर जो प्लांटी और एनिमलाई वाले ग्रुप होते हैं, फिर उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं रखते ना, उसमें हम प्लांट और एनिमल्स को रखते हैं। मतलब जो प्रोटिस्टा वाला ग्रुप होता है ना, जो प्रोटिस्टा वाले आप बात कर रहे हो ना? नहीं सर, मैं प्लांटी और एनिमलाई बोल रही हूँ। जैसे इनमें तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन सब, हाँ, लेकिन प्लांटी और एनिमलाई में हम हम प्लांटे में वो ग्रुप रखेंगे जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही करते हैं। ओके सर। सर ओके यस सर। थैंक यू सर। गुड ठीक है। नाइट सर। सर जू फ्लैजिलेट्स क्या होता है? क्या चीज? जू फ्लैजिलेट्स क्या होता है? यू फ्लैजिलेट्स का मतलब ट्रू फ्लैजिलेट्स, जिनके अंदर फ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रू फ्लैजिला प्रेजेंट सर होता है। यू नहीं कह रहा है सर, जू कह रहा हूँ, Z-O-O। जू फ्लैजिला Yes, होता है sir. स्पोर, इस स्पोर का नाम होता है जू फ्लैजिलेट्स। जू फ्लैजिला मतलब एक ऐसा स्पोर जिसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला वो स्ट्रक्चर है जो उसको मूवमेंट प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, मतलब ये कैसा होता है, मोटाइल होता है। ठीक है, सर क्यों सर स्पोर में नॉर्मली फ्लैजिया प्रेजेंट नहीं होता? जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, दोनों टाइप के होते हैं फ्लैजिला, मतलब तो ऐसे स्पोर जिनमें ऐसे स्पोर जिनमें जिनके अंदर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो मोटाइल हो जाएंगे, जिनके अंदर नहीं होता वो इमोटाइल हो जाएंगे, जो मूव नहीं कर सकते अपने पास। ओके वो सर। उनको मूव कराने के लिए अदर मीडियम चाहिए, जैसे हवा चाहिए उनको मूव कराने के लिए। यस सर। यस सर। ठीक है, ओके सर, बाय सर। सर अभी स्क्रीन शेयर बंद मत कीजिएगा, से मेरा ही रह रहा है स्पोर वाला। डन सर, बाय सर। गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। डन। बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night, everyone.